हाय एवरीवन। आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हम जानेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होते हैं। उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के हम ढेर सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो हमें एंटोनी लॉरेंट लॉयवर्सियर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, उन्होंने दिया हुआ था। फ्रेंच साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये लॉ हमें दिया हुआ था। और इस लॉ के हिसाब से ये लॉ क्या कहता है हमसे कि मास जो है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड, नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, nor be destroyed इन अ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मास ना तो बन रहा है ना तो कम हो रहा है। मतलब मास जो है, हम कह सकते हैं कि मास को हम कह सकते हैं, मास जो है वो कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड है मतलब जितना था उतना ही रहेगा, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रक्ट होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक इक्वेशन ली, हमने कोई केमिकल रिएक्शन लिया जो इस प्रकार से है, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस बी। तो आपको ये पता होगा, इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि ए बी प्लस बी का जो मास है इज इक्वल टू मास ऑफ ए सी प्लस बी। मतलब मास ऑफ जो रिएक्टेंट्स है इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। और साथ में जो इंडिविजुअल मास है, इंडिविजुअल मास है, जैसे कि ए का मास जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल होगा, उसी तरीके से बी का मास है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल होगा, सी का मास जो है वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में इक्वल होगा। इसका मतलब होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो इक्वल होगा, साथ में एलिमेंट का भी मास दोनों साइड में इक्वल होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक जो डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड एक और जो लाइन हम लिख सकते हैं वो ये है कि the mass total mass of the elements, the total mass of the elements present in the product side is equal to total mass is equal to total mass of elements in the reactant side। तो ये इसका बेसिक जो डेफिनेशन है वो हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास इक्वल होता है, साथ में एलिमेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में सेम होगा। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था। इसको हम एक बार रिवाइज करेंगे। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि एंटोनी लॉरेंट लाइवोसियर ने हमें ये लॉ दिया था, और ये क्या कहता है कि मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। मतलब ये कंजर्व रहता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। साथ ही साथ में जो एलिमेंट्स का मास है, मास ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो सेम इन द प्रोडक्ट साइड एंड इन द रिएक्टेंट साइड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेसिकली वो इक्वेशन होती है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? the equation the equation in which the equation in which atoms the equations in which atoms of various elements the equation in which atoms of various elements on both sides of a chemical equation of a chemical, 、 . 。 。 。 . 。 . equation
are equal in accordance with the conservation with the law of conservation of mass, with the law of law of conservation conservation ऑफ मास। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसी इक्वेशन जहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है उनका दोनों साइड मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मास जो है वो इक्वल है, और वो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। और अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है, इट डज नॉट ओबे law of conservation it does not obey law of conservation of mass। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम जानेंगे कि कैसे किसी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग में बेसिकली आपको एक रूल पता होना चाहिए कि हम बैलेंसिंग को किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल्स है, लेकिन हम उनको बाकी के नॉन मेटल्स के बाद में बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि मान लो आपने मेटल को बैलेंस कर दिया, फिर आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर आप चेक करोगे कि कहीं आपने नॉन मेटल को बैलेंस करने की वजह से मेटल का बैलेंस तो नहीं खराब किया। ओके, तो आपको हर एक स्टेप के बाद पिछले वाले स्टेप में चल जाना है और देखना है कि कहीं आपके इस पर्टिकुलर स्टेप या इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से प्रीवियस स्टेप जो वो खराब ना हो जाए। तो आपको बेसिकली ये मैं आपको तब अच्छे से समझा पाऊंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला इक्वेशन जो है वो हमारा एक्टिविटी 1.1 का है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक्टिविटी में इसको कैसे हम लिखते हैं कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग का ये एक्सपेरिमेंट है। तो इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या चीज बैलेंस नहीं है इसमें, है ना। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नीशियम जो है लेफ्ट हैंड साइड में एक है, राइट हैंड साइड में एक है, मतलब मैग्नीशियम बैलेंस्ड है। लेकिन ऑक्सीजन को देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है ना। तो इसीलिए हमें इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीपल सामने लाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो सबसे पहले हमें मेटल को बैलेंस करना है, लेकिन यहाँ पे मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पे मेटल Mg एक है, यहाँ पे भी एक है, मतलब दोनों साइड बैलेंस है। बैलेंस करना ऑक्सीजन को। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे MgO के सामने 2 कर देंगे। ओके, हमने MgO के सामने 2 लिख दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 एटम आ गए ऑक्सीजन के, और राइट हैंड साइड में भी 2 एटम आ गए ऑक्सीजन के। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि यहाँ पे जो है 2 मैग्नीशियम के आ गए, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम एक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम के सामने भी 2 लिख देंगे। तो फाइनली जो इक्वेशन है बैलेंस हो गई। आपको चेक करना हो, हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मतलब मैग्नीशियम मेटल बैलेंस। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2O है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो फाइनली हमारी जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये हमारी फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन है वो रेडी हो गई। चलिए अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं। अब आ गया हमारा एक्टिविटी 1.2 जो थी, जिसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का एक्सपेरिमेंट किया था, और हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट आया था जो कि था पोटेशियम लेड आयोडाइड। ये था हमारा येलो कलर का प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है,
कि जब हम इन्हीं दो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी में जिनको हमने घोला हुआ है, ऐसे सॉल्यूशन को हम जब मिक्स करते हैं और हमारा एक सॉलिड सब्सटेंस आता है, एज अ रिजल्ट उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये हमारा लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट था, और हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बना था। अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, PbNO3 whole twice plus Ki gives PbI2 plus KNO3। अब हमें किस किस चीज को पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज बैलेंस नहीं है इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लेड का देखते हैं, मेटल का देखते हैं। यहाँ पे लेड एक है, यहाँ पे भी लेड एक है, मतलब ये बैलेंस्ड है। फिर लेड के बाद कौन सा मेटल है? यहाँ पे पोटेशियम एक है, यहाँ पे पोटेशियम एक है, मतलब बैलेंस्ड है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और आयोडीन, ये हमारे तीन बच रहे हैं। हम नाइट्रेट जो है इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे यहाँ पे, फिर उसको इजी हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। जब भी हम किसी एनायन की बात करें, जैसे मान लीजिए SO4 2- या फिर NO3 होल माइनस, उसको एज अ सिंगल यूनिट आप कंसीडर कीजिए, ताकि उसको हमें बैलेंस करना आसान हो जाए। मैं क्या बोल रही हूँ आपको अभी समझाती हूँ। जैसे कि हम बात करें जैसे कि हम बात करें, ये नाइट्रेट जो है यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। इसको हमने अलग से नहीं बोला कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक है और सॉरी नाइट्रोजन दो है और यहाँ पे 3 to the 6 ऑक्सीजन 6 है। तो नाइट्रेट को आप एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कीजिए, यहाँ पे भी एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कीजिए, तो उसको बैलेंस करना जो है वो आसान हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि क्या क्या बैलेंस नहीं है। तो हमने सबसे पहले देखा कि जो मेटल्स है वो तो बैलेंस्ड है। लेड यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस्ड है। पोटेशियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस्ड हो गया, है ना। पोटेशियम जो है, पोटेशियम यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस्ड हो गया। अब हम आयोडीन की बात करते हैं। आयोडीन जो नॉन मेटल है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा आयोडीन को। साथ ही में नाइट्रेट को देखिए आप, नाइट्रेट को, तो नाइट्रेट भी यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं। तो मेटल तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना, मेटल फिलहाल के लिए बैलेंस्ड है। तो हम देखते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आयोडीन को हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे आयोडीन एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में दो है। तो हम क्या करेंगे कि Ki मतलब पोटेशियम आयोडाइड के सामने 2 लिख देंगे। ओके, पोटेशियम आयोडाइड के सामने हमने 2 लिख दिया। अब उससे क्या हुआ, उससे यहाँ पे जो मेटल है, वो भी डिस्टर्ब हो गया। क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, जब हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे पोटेशियम एक था, यहाँ पे भी एक था। लेकिन हमने यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एक था, उसको बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयोडाइड के सामने 2 लिख दिया। उसकी वजह से पोटेशियम जो है वो भी 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दो पोटेशियम हो गए, तो इस साइड में भी हम 2 KNO3 लिख देंगे। ओके, तो अब हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया, ये देखिए। दो पोटेशियम है, दो पोटेशियम बैलेंस हो गए। आयोडीन जो है, आयोडीन जिसको हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था बैलेंस करना, यहाँ पे दो आयोडीन है, यहाँ पे भी दो आयोडीन है, मतलब आयोडीन और आयोडीन भी बैलेंस हो गया। अब हम लास्ट में लेड का देखेंगे। तो लेड जो है, लेड भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे लेड एक, यहाँ पे भी एक, लेड बैलेंस है। नाइट्रेट का देखते हैं। नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट यहाँ पे दो है, NO3 2 है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 है। इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर करें। आपको पता होगा हम पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, K1 + NO3 1-। तो ये एज अ सिंगल यूनिट हम इसीलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि नाइट्रेट एक एनायन होता है और एज अ सिंगल यूनिट को रिएक्ट करता है। तो KNO3 जो है हमारा बनता है, इसीलिए हमने इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर किया। चलिए, तो अब हमने देख लिया हमारा क्या क्या बैलेंस हो गया। देखते हैं। लेड, सबसे पहले मेटल को चेक करना है। तो लेड जो है वो, लेड यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों जगह बैलेंस हो गया। उसके बाद दूसरे मेटल को देखते हैं। यहाँ पे दो पोटेशियम है, यहाँ पे भी दो पोटेशियम है, बैलेंस हो गया, मतलब हमारा मेटल वाला पार्ट बैलेंस हो गया। अब आयोडीन को देखते हैं। आयोडीन जो है, आई, यहाँ पे दो आयोडीन है, यहाँ पे भी I2 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आयोडीन भी बैलेंस हो गया। आयोडीन के बाद नाइट्रेट का देखते हैं। तो नाइट्रेट जो है, यहाँ पे भी दो है और यहाँ पे भी 2NO3 हो गया, मतलब नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया। तो मतलब हमारी ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। तो इसको हम किस तरीके से फाइनलाइज करके लिखेंगे,
PbNO3 whole twice plus 2Ki gives PbI2 जो कि येलो कलर का पीपीटी होता है प्लस 2KNO3। हमने यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या किया, PbNO3 प्लस 2Ki gives PbI2 प्लस 2KNO3 और ये जो है PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ये हमारा जो है इक्वेशन बैलेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो इस इक्वेशन को बैलेंस हम करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे मेटल सबसे पहले आयरन है, तो आयरन को हम देखते हैं, है ना। आयरन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इसको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे उसके बाद ऑक्सीजन को करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल को बैलेंस करने के लिए आपने देखा होगा यहाँ पे 1 आयरन है और यहाँ पे 3 आयरन है। लेफ्ट हैंड साइड में 1 आयरन है, राइट हैंड साइड में 3 आयरन है। उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आयरन के सामने जो वो 3 लगा देंगे। उससे क्या हुआ, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे भी Fe3 है, मतलब आयरन, मतलब मेटल बैलेंस हो गया। सबसे पहला स्टेप मेटल था, तो मेटल बैलेंस हो गया। उसके बाद हम ऑक्सीजन को करेंगे। यहाँ पे नॉन मेटल तो है नहीं, अब हम ऑक्सीजन को करेंगे। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 4 लिख देते हैं। मतलब हमने वाटर के सामने जो है 4 लिख दिया। उससे क्या हुआ, 4 इंटू 1 जा 4 ऑक्सीजन आ गए और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो भी बैलेंस हो गए। लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन को देखते हैं हम। हाइड्रोजन है 4 इंटू 2 जा, मतलब 8 हाइड्रोजन यहाँ पे है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, हम यहाँ पे हाइड्रोजन के सामने 4 लगा देंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आयरन को बैलेंस किया। यहाँ पे 3 आयरन था, तो फिर हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। उसके बाद हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, तो हमने यहाँ पे 4 डाल दिया। उसके बाद लास्ट में हाइड्रोजन को 4 2 जा 8, तो हमने यहाँ पे 4 2 जा 8। तो सबसे पहले हमने मेटल को किया, फिर नॉन मेटल यहाँ पे नहीं था, फिर ऑक्सीजन को किया, फिर हाइड्रोजन को किया। फाइनल इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे हम, Fe फाइनल इक्वेशन हम लिखेंगे फाइनल इक्वेशन को हम लिखेंगे 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2। 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus 4H2। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो रेडी हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है जिंक प्लस HCl जो कि डाइल्यूट है। ये भी हमारी एक्टिविटी वाली इक्वेशन है। जिंक प्लस HCl डाइल्यूट गिव्स ZnCl2 प्लस H2। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या चीज बैलेंस नहीं है ना। तो यहाँ पे जिंक 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब जिंक मेटल बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल देखते हैं। नॉन मेटल में यहाँ पे Cl 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, मतलब Cl को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन देखें, ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो मतलब आप देख सकते हैं, अगर हम इसको ब्रीफली समझे, तो यहाँ पे 1 Cl है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो हमें कहीं ना कहीं इन दोनों को ही बैलेंस करना है, और ये दोनों किस में आ रहे हैं, इस वाले कंपाउंड में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली डायरेक्टली यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। चलिए Zn प्लस HCl जो कि डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि उसमें एसिड की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है। ZnCl2 जो कि एक्वस होता है, और साथ में हम लिखेंगे H2 गैस।
तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे H, पहले Cl देखेंगे, पहले मेटल देखेंगे, सॉरी पहले मेटल देखेंगे, तो यहाँ पे जिंक एक है, यहाँ पे जिंक एक है, मेटल बैलेंस। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पे Cl एक है, यहाँ पे Cl दो है, तो इसको बैलेंस करना है। और साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन एक है और यहाँ पे दो है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है, वो भी इस साइड में, क्योंकि यहाँ पे दो दो है और यहाँ पे सिर्फ एक है। तो इसको किस तरीके से हमने बैलेंस किया, हमने डायरेक्टली क्या किया, हमने HCl के सामने 2 लिख दिया। उससे क्या हुआ, यहाँ पे 2H हो गया, यहाँ पे 2H है आ गया, यहाँ पे 2Cl आ गया, यहाँ पे भी Cl2 है, मतलब आ गया। और Zn जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस है, तो यहाँ पे हमने Zn को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनी, फाइनल इक्वेशन हमारी बनी Zn plus HCl dilute gives ZnCl2 plus H2। हमने क्या किया, बस यहाँ पे 2 ऐड कर दिया और ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो बन के रेडी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O plus heat। ये मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि जिसमें हीट रिलीज हो रही है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सो का मतलब होता है बाहर, और थर्म मतलब हीट से रिलेटेड। तो ऐसे रिएक्शन में जहाँ पे हीट बाहर निकल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हीट जो है वो बाहर निकल रही है, इस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। अब इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे मेटल तो है नहीं, तो नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन है, दोनों बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन को देखेंगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक दो तीन ऑक्सीजन है, और साथ में हाइड्रोजन चार है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लिखते हैं, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। इसको हम लिखते हैं किस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। तो मेटल तो यहाँ पे है नहीं, नॉन मेटल देखते हैं। कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों साइड एक है, तो बैलेंस्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है और एक है, मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2+1 मतलब तीन है। तो आपको एक चीज आइडिया लग गई होगी कि आप यहाँ पे कोई भी नंबर डालोगे तो इवन में आएगा, है ना। आप कुछ भी डालोगे, मतलब 2 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो इवन ही नंबर आएगा ना। मतलब आपको अगर बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी कोई ना कोई इवन नंबर आना चाहिए। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इवन लाने के लिए, यहाँ पे इवन लाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने H2O के सामने 2 लिख दिया। उससे क्या हुआ, उससे यहाँ पे 2+2 मतलब 4 ऑक्सीजन आ गए, और यहाँ पे कितने हैं, 2 ऑक्सीजन। अब 2 को 4 बनाना तो आसान है, मतलब अगर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ऑफ कोर्स हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, तो दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो गया। तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 2 4, मतलब ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन है, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक बार हम फिर से इस इक्वेशन को चेक करते हैं। हमारा जो इक्वेशन है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 और यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे 2+2 मतलब 4, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 2 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, कार्बन बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। अब इसको हम फाइनली कैसे लिखेंगे, CH4 plus O2 gives CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2।
ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड इक्वेशन जो है वो आ गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। यहाँ पे जो है आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उसको इस तरीके से डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड एरो लगाया। अब इस इक्वेशन को हम देखेंगे, BaCl2 प्लस H2SO4 gives BaSO4 प्लस HCl। ये हमारी इक्वेशन जो है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें बैलेंस नहीं है। जैसे सबसे पहले मेटल की बात करेंगे तो बेरियम यहाँ पे एक बेरियम है, यहाँ पे भी एक बेरियम है, बैलेंस हो गया। उसके बाद हम नॉन मेटल की बात करते हैं तो क्लोरीन की बात करते हैं। यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पे क्लोरीन जो है यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, मतलब क्लोरीन को बैलेंस करना है। उसके बाद अगर हम बात करें सल्फेट की तो सल्फेट इधर भी एक है, इधर भी एक है, सल्फेट कंप्लीटली बैलेंस्ड है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात हम लास्ट में करेंगे। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि हमें बैलेंस किन किन चीजों को करना है। हमें बैलेंस सिर्फ H और Cl को करना है। यहाँ पे दो Cl है, यहाँ पे एक Cl है। BaCl2 में दो Cl है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में दो Cl है, राइट हैंड साइड में एक Cl है। H2 में दो H है और यहाँ पे सिंगल H है HCl में। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को बैलेंस करना है। और यहाँ पे भी क्या करना है, सिर्फ हमें दो दो की रिक्वायरमेंट है तो हम दो डायरेक्टली HCl के सामने चिपका देंगे तो क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। चेक करते हैं कि क्या हम एक्चुअली में इसको बैलेंस कर पाए। बीए बीए एक बीए दोनों तरफ। क्लोरीन जो है उसके बाद हमारा मेटल बैलेंस हो गया। फिर क्लोरीन को देखते हैं, नॉन मेटल को। बीए यहाँ पे Cl2 दो है, यहाँ पे भी 2Cl है, नॉन मेटल बैलेंस। सल्फेट को देखते हैं, सल्फेट यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे भी 2H है, मतलब H भी बैलेंस हो गया। तो हमारा कंप्लीटली ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। तो इसको हम फाइनली किस तरीके से लिखेंगे, BaCl2 plus H2SO4 gives BaSO4 जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, प्लस 2HCl। तो ये हमारी कंप्लीट इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी CO प्लस H2 gives CH3OH। ये जो इक्वेशन है आपको इसी चैप्टर में आगे बताएंगे कि कौन से जो रिएक्शन है, कुछ में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उन रिएक्शन में से जिनमें हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, 340 ATM प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या चीजें अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया, मतलब बैलेंस्ड है। उसके बाद ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे भी एक है, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन प्लस एक चार है। तो मतलब हमें यहाँ पे ही कुछ चेंज करना है, सिर्फ हाइड्रोजन वाले पार्ट में चेंज करना है, क्योंकि कार्बन दोनों तरफ बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। सिर्फ हाइड्रोजन यहाँ पे 3+1 4 है, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो है, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना है। तो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं सबसे पहले, CO प्लस H2 gives CH3OH। ये हमारी इक्वेशन है। इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि सिर्फ हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे चार हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो क्या करेंगे, सिंपली H2 के सामने 2 लिख देंगे, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे कार्बन एक था, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे एक था,
यहाँ पे एक है, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन जो फाइनली हमने बैलेंस किया, यहाँ पे कितने थे, 3 + 1 4, और यहाँ पे 2 2 4, मतलब हमारी इक्वेशन ये वाली भी बैलेंस हो गई। इसको किस तरीके से लिखेंगे, CO + 2H2 gives CH3OH, और इसकी कंडीशन क्या थी जो हमें लिखनी है, वो है 340 atm प्रेशर इसको चाहिए। ये हमारी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है NaOH + Zn gives Na2ZnO2 + H2। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। ये आपके नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से जो रिएक्शन है मैंने ली हुई है। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ढंग से, NaOH + Zn gives Na2ZnO2 + H2। तो इस इक्वेशन में कैसे हमें बैलेंस करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। सोडियम मेटल सबसे पहले चेक करेंगे। सोडियम एक है, यहाँ पे दो है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। जिंक मेटल है, जिंक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब जिंक बैलेंस्ड है। मेटल हो गया, नॉन मेटल यहाँ पे कुछ नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन एक है और यहाँ पे दो है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। और हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो यहाँ पे हमें कुछ बैलेंस करना है। अब देखते हैं क्या करना है, यहाँ पे किन किन चीजों को बैलेंस करना है, पहले ये देखिए। यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ पे सोडियम दो है, इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑक्सीजन एक है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दो है, इनको बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है, इसको बैलेंस करना है। तो आपको बहुत ही क्लियरली समझ आ रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ इस वाले पार्ट में कुछ चेंज करना है, ताकि हम इन तीनों चीजों को बैलेंस कर सकें। तो हम देखते हैं हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे जिंक जो है ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमें छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए, तो सोडियम एक है, यहाँ पे दो है। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है। मतलब सिंपली हमें क्या करना है कि सोडियम NaOH के सामने हमें बस 2 ऐड कर देना है। हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, तो देख लीजिए हमने यहाँ पे 2 ऐड कर लिया, तो देख लीजिए यहाँ पे 2Na आ गया, ये 2Na आ गया। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी Na2 है, मतलब 2Na आ गया। उसके बाद हम सबसे पहले मेटल को ही चेक करते हैं। यहाँ पे जिंक है, यहाँ पे जिंक है, एक एक जिंक है, मतलब जिंक भी इस तरफ इक्वल है। उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे भी O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए तो 2H है, 2H 2H है, और यहाँ पे H2 है, मतलब 2H। मतलब ये हमारी इक्वेशन फाइनली दोनों तरफ से LHS इज इक्वल टू RHS। तो बस इसमें एक छोटा सा हमें चेंज करना था, हमें NaOH के सामने 2 लगाना था, तो फिर हमें ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा कि आपको आपको कहाँ पे क्या चीज चेंज करनी है, क्या मल्टीपल सामने लगाना है, किस भी कंपाउंड में आपको क्या मल्टीपल सामने लगाना है, किसी भी इक्वेशन में आपको आइडिया लग जाएगा, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। Na2ZnO2, जिसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, हमने बस सामने NaOH के 2 लगा दिया, और ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी, हमारी परफेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये है CO2 + H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स अस C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। आपको पता होगा ये जो इक्वेशन है ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस। चलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए CO2 + H2O in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives C6H12O6 + O2। क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है, हम सबसे पहले ये चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मेटल तो है नहीं, तो नॉन मेटल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन 6 है। उसके बाद हमारा नॉन मेटल हो गया,
उसके बाद ऑक्सीजन करते हैं, यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे 1 है, मतलब 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे। और यहाँ पे कितने हैं, 6 + 2 मतलब 8 है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। ऑक्सीजन के बाद हमारा हाइड्रोजन जो आता है, हाइड्रोजन जो आता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हमें इसको बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन है और इस साइड में ग्लूकोज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वहां पे 6 कार्बन है। C6H12O6 जो है वो वहां पे 6 कार्बन है रिएक्टेंट प्रोडक्ट वाली साइड में। तो हम क्या करेंगे, बस हम CO2 के सामने 6 लगा देंगे, उससे हमारा नॉन मेटल वाला पार्ट बैलेंस हो गया है ना। यहाँ पे 6C आ गया और यहाँ पे C6 है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों साइड हो गए। उसके बाद हम हमारा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखेंगे आप, तो 6 × 2 + 1, इस तरफ में 13 ऑक्सीजन है। ये 6 × 2 और एक ये वाला ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे 13 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देखेंगे तो एक ये है और एक ये है, मतलब टोटली 6 + 2 = 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन। अब आपको एक जो लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि आपको यहाँ पे ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये आपको अड़चन पैदा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। और इस ऑड नंबर की वजह से हमारा रिजल्टेंट भी ऑड आ रहा है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कुछ भी नंबर लिखेंगे, मान लो आपने यहाँ पे 3 लिखा, या यहाँ पे आपने 5, यहाँ पे आपने 5 लिखा, 4 लिखा, कुछ भी लिखा, तो ये जो नंबर है ये हमेशा इवन नंबर आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चेंज करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में, वाटर के सामने। तो अब हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उससे पहले हम हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन को किस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, हाइड्रोजन देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 12 है, इस साइड में 2, इस साइड में 12। तो क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे 6 कर देंगे। यहाँ पे 6 कर दिया तो हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू आ गई, हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू आ गई दोनों साइड, देखिए यहाँ पे हुआ 6 × 2 = 12, 12 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे ऑलरेडी 12 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन इक्वल हो गए। बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन बचा। अब हाइड्रोजन के बाद हम ऑक्सीजन देखते हैं। इस वाले पर्टिकुलर में मैं आपको हाइड्रोजन पहले बता रही हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करना इजी है। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना हार्ड है, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 2 साइड है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना इस वाले पार्ट में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए, और हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन जो हो, दोनों प्रोडक्ट दोनों साइड में सिर्फ एक में ही है, यहाँ पे भी एक में और यहाँ पे भी एक में। इसको बैलेंस करना कंपेरेटिवली काफी आसान है। चलिए, लास्ट में हमारा बचता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखते हैं हम। ऑक्सीजन यहाँ पे है 6 × 2, ये वाला, +6 × 1 +6 × 1, मतलब ये है 12 + 6 मतलब 18, 18 ऑप्शन है। और यहाँ पे कितना, 6 + 2 मतलब 8। अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि हम यहाँ पे तो कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ग्लूकोज में, क्योंकि अगर हमने ग्लूकोज में छेड़छाड़ की तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो हमने कार्बन को बैलेंस किया है, हमने हमने कार्बन को बैलेंस किया है, हाइड्रोजन को बैलेंस किया, वो सब बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया यहाँ पे। तो इसलिए हम बिल्कुल भी ये ग्लूकोज वाले पार्ट को हम टच नहीं करेंगे, हम ग्लूकोज वाले पार्ट को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है इधर करेंगे। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस वाले पार्ट में कुछ ना कुछ ऐसा डालेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखेंगे जिसकी मदद से हमारा जो रिजल्टेंट है वो 18 आ जाएगा। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा 6 है, ये तो हमें पता है। बस हमें यहाँ पे कुछ ऐड कर लेना। मान लीजिए हमने यहाँ पे x किया, वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 18 आनी चाहिए। ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है। 6 + 2x = 18, 2x = 12, x = 6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। मतलब हम जो यहाँ पे वैल्यू लिखने वाले हैं, जो वैल्यू हम लिखने वाले हैं ऑक्सीजन के सामने, वो होगी 6।
वो होगी 6, जिससे कंप्लीट इक्वेशन जो है बैलेंस्ड हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि इक्वेशन बैलेंस करना मुश्किल है, मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको ये फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में भी आएगी, और इसको याद करना कुछ मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं है, आपको सिर्फ 6 लगाना है सब जगह, एक्सेप्ट जहाँ पे 6 है उसके अलावा हर जगह 6 लगाओ। जैसे यहाँ ग्लूकोज में 6 ऑलरेडी है ना, C6, यहाँ पे मत लगाओ 6 इसके सामने, बाकी सारी जगह यहाँ पे 6 CO2, 6 H2O और 6 ऑक्सीजन। आपको इसका जो काम है वो आगे बायोलॉजी के चैप्टर्स में तो आएगा, इसीलिए मैं एडवाइस करती हूँ कि ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, इसमें और कोई तोप तो है नहीं, कोई तोप बात तो है नहीं। चलिए, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, मैं आपको इसको दिखा देती हूँ किस तरीके से बैलेंस हुई। यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी 6 कार्बन है, बैलेंस हो गई। उसके बाद कार्बन बैलेंस हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन को देखते हैं, 6 2 12 और 6 1 6, 12 + 1 हो गया 18, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 + 6 2 12, यहाँ पे भी 18 है। और लास्ट हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 6 2 12 और यहाँ पे भी H12, तो हमारे हाइड्रोजन भी है, बैलेंस हो गए। तो फाइनली हमारी इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की बैलेंस होगी। मैं तो एडवाइस करती हूँ ये आपको याद होनी चाहिए, 6 CO2 + 6 H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2। 6 6 यहाँ पे ऑलरेडी 6 है, कुछ मत डालना, 6। और हमें क्या क्या चाहिए इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हमें चाहिए होता है सनलाइट एंड chlorophyll। दिस इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलिए, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बहुत हलवा सा है, ये तो देख के ही समझ आ रहा है इसमें क्या करना है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, Cl2 है, और यहाँ पे HCl को बैलेंस करना है। बहुत ही इजी से आपको आइडिया लग जा रहा होगा इसमें क्या करना है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, सॉरी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 है। सिंपली क्या करना है, बस हमें यहाँ पे 2 ऐड कर देना है, जिसकी मदद से ये बैलेंस होगी इक्वेशन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन आ गया। इसमें कोई तो बात तो नहीं थी, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था। तो एक इसकी इक्वेशन फाइनल वाली, H2 + Cl2 gives 2HCl, 2HCl। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है BaCl2 + Al2SO4 होल थ्राइस gives BaSO4 और AlCl3। और BaSO4 जो है ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का PPT डॉट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो चलिए हम देखते हैं ये इक्वेशन कहाँ कहाँ से इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम, BaCl2 + Al2SO4 whole thrice gives BaSO4 + AlCl3। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं, इस इक्वेशन को देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज बैलेंस करनी है। सबसे पहले तो मेटल को देखेंगे। मेटल में क्या है, यहाँ पे मेटल में एक बेरियम है और एक एल्यूमिनियम है। बेरियम से स्टार्ट करते हैं। चलिए, बेरियम जो है यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, मतलब बेरियम बैलेंस्ड है। उसके बाद देखेंगे हम बेरियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब एल्यूमिनियम को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और उसके बाद हम नॉन मेटल में देखेंगे तो नॉन मेटल में यहाँ पे क्लोरीन दिख रहा है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन को भी बैलेंस करना है। साथ ही में सल्फेट जो है, सल्फेट को भी करना पड़ेगा। यहाँ पे SO4 होल थ्राइस है, मतलब 3 सल्फेट हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 सल्फेट है। अब आपको एक बात का आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेरियम को हमें बैलेंस करना है। ओके, तो आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब आप यहाँ पे, मतलब आप BaCl2 के सामने कुछ ना कुछ तो ऐड करोगे। और क्योंकि आप इस तरफ में BaCl2 के सामने कुछ ना कुछ ऐड करोगे, इसीलिए आप यहाँ पे BaSO4 के सामने भी कुछ ना कुछ ऐड करोगे, जिससे आप बेरियम को बैलेंस करोगे। और आपको पता है सल्फेट को भी बैलेंस करना है।
चलिए हम बेसिक स्टेप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हमें मेटल को बैलेंस करना है। तो मेटल में देखते हैं, मेटल में बेरियम इस तरफ है, इस तरफ है, फिलहाल के लिए बैलेंस है, इसको नहीं टच करेंगे। उसके बाद एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं AlCl3 के सामने 2 लिख देते हैं। उससे हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। अब एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, उसके बाद क्लोरीन की बात करते हैं, क्योंकि बेरियम तो अभी भी हमारा बैलेंस ही है। चलिए अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन यहाँ पे 2 × 3 मतलब 6 क्लोरीन है, और यहाँ पे सिर्फ 2 क्लोरीन है। तो इसको 6 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तब ये 6 होगा, है ना। मतलब हम यहाँ पे 3 कर देंगे BaCl2 के सामने, ताकि हम क्लोरीन को बैलेंस कर दिए। आपको समझ आया मैंने क्या किया। सबसे पहले हमने मेटल को देखा। मेटल में मेटल में जो है मेटल में बेरियम जो है वो दोनों साइड बैलेंस है फिलहाल के लिए, तो फिर इसको टच नहीं करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, है ना, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए। मेटल के बाद नॉन मेटल पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लोरीन जो है 2 × 3 मतलब 6 हो गया, और यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ 2 है, तो बस हम यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे BaCl2 के आगे। यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, बेरियम भी बैलेंस नहीं हुआ, बेरियम भी यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पे 3 बेरियम था, यहाँ पे 3 बेरियम था, बैलेंस हो गया। उसके बाद एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम था, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, बैलेंस हो गया। क्लोरीन 3 × 2 6 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 × 3 6 है, 6 क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस। सल्फेट यहाँ पे 3 है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 सल्फेट है, और राइट हैंड साइड में भी 3SO4 है, मतलब ये हमारा बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन। तो फाइनली हमारा इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो गया। चलिए फाइनल इक्वेशन को लिख लेते हैं, 3BaCl2 प्लस AlSO4 whole thrice gives PaSO4 plus 2AlCl3, और ये जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PET। चलिए ये इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है Na+H2O gives NaOH+H2। तो ये हमारी इक्वेशन जो है, इसमें हम देखते हैं इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे। Na+H2O gives NaOH+H2, H2 गैस। अब इसको किस तरीके से बैलेंस करना है, सबसे पहले तो मेटल को देखते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। सबसे पहले मेटल को देखते हैं। सोडियम यहाँ पे 1 है, बैलेंस है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस है ना। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब तो फिलहाल के लिए बैलेंस्ड है। अब हाइड्रोजन आप यहाँ पे कुछ भी डालोगे H2O के सामने, अगर आपको कुछ भी बैलेंस करना है, तो आपको पता है कि इवन नंबर आएगा, यहाँ पे इवन नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1+2 है, मतलब 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको इवन डालना पड़ेगा, जिसकी मदद से यहाँ पे भी कुछ इवन नंबर है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, हम NaOH के सामने 2 लिख देंगे, 2 NaOH आ गया। उसकी मदद से क्या हुआ, Na भी अनबैलेंस हो गया, तो हम Na को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर दिया। और ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन 2 × O मतलब 2 हो गया, तो इसको भी हम 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 2 कर दिया, और फाइनली हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 × 2 कितना है, 4 है, और यहाँ पे 2 × 1 2 है, और प्लस H2 मतलब 2 मतलब 4 हाइड्रोजन। फाइनली हमारा ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ।
इस तरीके से बैलेंस हुआ। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 2NaOH है, बैलेंस हो गया। सोडियम के बाद देखते हैं किसी कोई मेटल, कोई नॉन मेटल यहाँ पे बेसिकली नहीं है। ऑक्सीजन को देखते हैं तो 2 into O, तो 2 into O मतलब 2 ऑक्सीजन दोनों साइड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के बाद लास्ट में हाइड्रोजन देखते हैं, तो हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पे 2 है +2 मतलब 4, तो दोनों साइड जो है हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, Na plus H2O gives 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2, 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2। चलिए, ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl। तो ये बहुत ही हलवा सा चीज है, अगर आपको दिख गया, मैं क्या आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus NaCl। तो यहाँ पे क्या एक बहुत ही कॉमन चीज आपको दिखेगी। सबसे पहले मेटल देख लेते हैं। मेटल बेरियम है, बेरियम दोनों साइड 1 है, बैलेंस हो गया। सोडियम इस साइड पे 2 है, इस साइड पे सिर्फ 1 है। सोडियम जो है हमारा इस साइड में 2 है, इस साइड में 1 है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। और बेरियम के अलावा अगर आप सल्फेट को देखोगे तो सल्फेट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बैलेंस हो गया। और क्लोराइड यहाँ पे 2 है, क्लोरीन और यहाँ पे 1 है। तो आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज दिख रही होगी कि हमें बैलेंस किसको करना है, क्लोरीन को करना है और सोडियम को करना है। और दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, क्लोरीन भी। यहाँ पे 2Na है और यहाँ पे 1Na है, मतलब दोनों। यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें बैलेंस किसको करना है, सोडियम और उसको, सोडियम और क्लोरीन को। यहाँ पे 2Na है, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस साइड में 2Na है, इस साइड में Na मतलब एक Na है। और यहाँ पे भी 2Cl है, Cl2 का मतलब 2Cl, और यहाँ पे Cl है। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें किसी तरीके से 2 करना है, 2 करना है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे कि NaCl के सामने 2 लिख देंगे, तो कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गया। तो हमें क्या करना था, Ba करना था, Ba इधर में 1 है, इधर में 1 है, बैलेंस हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 कर दिया, बैलेंस हो गया। उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोरीन को देखो तो 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, बैलेंस हो गया। सल्फेट 1 है, यहाँ पे भी 1 सल्फेट है, बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वो कंप्लीटली बैलेंस हो गई। फाइनली इसको किस तरीके से लिखेंगे, BaCl2 plus Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl, 2NaCl। तो हमें क्या बैलेंस करना था, सिर्फ क्लोरीन को और सोडियम को करना था। और क्लोरीन सोडियम सिर्फ एक ही कंपाउंड में आ रहे थे, तो डायरेक्टली हमने उसके सामने 2 चिपका दिया। यहाँ पे दोनों 2 थे और यहाँ पे दोनों 1 थे, बस हमने 2NaCl कर दिया और ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, H2 plus O2 gives H2O। तो यहाँ पे किस किस चीज को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और आपको पता है कि यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ डालूंगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डालूंगी, तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन भी चेंज होगा और हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसको मैं आपको समझाती हूँ। चलिए, अभी हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे, वाटर जहाँ पे लिखा है वहां पे 2 कर देंगे, उससे क्या होगा, 2O हो गया। यहाँ पे भी O2 है, मतलब दोनों तरफ 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया।
लेकिन हमने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, साथ में ये हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पे 2H2 आ गया, मतलब 4 हाइड्रोजन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे। तो इसकी मदद से ये भी 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, ये भी 2 2 4 हाइड्रोजन आ गया। और ये 2O हो गया, और ये भी 2O हो गया। तो ये फाइनल हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। H2 plus O2 gives 2H2 plus 2O2 gives 2H2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल, जिसमें आयरन सल्फेट जो है वो बर्न करता है FeSO4 gives। जब हम किसी भी एरो के सामने एरो के ऊपर ट्रायंगल का साइन डाल रहे हैं, इसका मतलब कि उसको हम हीट कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। SO2, ये दोनों गैसेस होती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती हैं। ओके, अब देखना है हमें कि किस किस चीज को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम मेटल को देखते हैं। यहाँ पे मेटल एक है, यहाँ पे दो है, मेटल को बैलेंस करना पड़ेगा। सल्फर यहाँ पे एक है, नॉन मेटल जो हम बात करेंगे, नॉन मेटल में सल्फर यहाँ पे एक है, और यहाँ पे एक दो दो सल्फर है, सल्फर को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 3 2 5, और यहाँ पे क्या है, 3 2 5, और ये 3 8, 8 ऑक्सीजन है। तो हमें तीनों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम मेटल से स्टार्ट करते हैं। तो मेटल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 2 आयरन है। तो हम क्या करेंगे, FeSO4 के सामने डायरेक्टली 2 कर देंगे। तो हमारा मेटल बैलेंस हो गया। मेटल बैलेंस हो गया, तो मेटल के बाद नॉन मेटल देखते हैं। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल है सल्फर है, यहाँ पे 2 सल्फर आ गए, है ना, 2 × S, 2 सल्फर आ गए। यहाँ पे भी 2 सल्फर है, मतलब नॉन मेटल भी बैलेंस हो गया। लास्ट में ऑक्सीजन बचा हमारा, यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं, लास्ट में ऑक्सीजन बचा। तो 2 × 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 2 × 4 8 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 3 + 2 मतलब 8, मतलब हमारा ये बैलेंस हो गया। ये कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, आयरन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 बैलेंस, सल्फर यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 1 2 सल्फर बैलेंस्ड, और ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 2 5, और 5 3 8। तो दोनों जगह जो है हमारा बस बैलेंस हो गया। हमें बस 2FeSO4 डालना था, बाकी पूरा इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, FeSO4 को हमने हीट किया, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैस बाहर को निकली, और बस हमने यहाँ पे 2 जोड़ा, और इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, जब हम लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं। PbNO3 होल ट्वाइस को हमने हीट किया, तो PbO बन रहा है, फिर NO2 बन रहा है, और ऑक्सीजन बन रहा है। NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 जो गैस है, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, जिससे वो बर्न करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें किस किस चीज को बैलेंस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेड एक है, यहाँ पे लेड एक है, मतलब मेटल बैलेंस। नाइट्रोजन आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, NO3 होल ट्वाइस का क्या मतलब है कि आपको इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको N2O6 इस तरीके से लिखते हो। ओके, तो ये इसका जो है मतलब, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे 3 2 6 ऑक्सीजन है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी। चलिए, तो यहाँ पे लेड एक है, यहाँ पे लेड एक है, मेटल एक है, मतलब मेटल बैलेंस्ड है। उसके बाद नाइट्रोजन दो हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे आप देखोगे 1 + 2
+2 मतलब 6 नहीं 5 सॉरी 5 ऑक्सीजन। तो आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और उसकी वजह से आपका लेड भी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब होगा, तो लेड की भी हमें बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेटल को देखते हैं, तो मेटल तो बैलेंस्ड है। तो फिर हम नॉन मेटल को देखते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ओके, लास्ट में हमारा सॉरी हमने मेटल कर लिया, नॉन मेटल नाइट्रोजन का नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया, और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है लास्ट में। तो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन की जो वैल्यू है यहाँ पे 6 है। यहाँ पे कितना है 1 + 4, ये 2 2 ज़ा 4। ओके, और +2 ये वाला 2, तो कितना आ रहा है 7। तो आपको फिर से आइडिया लग गया होगा, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, मतलब हमें यहाँ पे जहाँ पे ऑड नंबर आ रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इवन टर्म करनी पड़ेगी। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पीबीओ के सामने हम 2 लिख देते हैं। 2 लिख दिया। अब ऑप्शन का क्या हुआ उसको छोड़ो, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेड की हमारी बैलेंसिंग खराब हो गई। तो हम यहाँ पे 2 लेड है ना, तो हम यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। लेड नाइट्रेट के सामने भी हम क्या करते हैं 2 लिख देते हैं। 2 लेड नाइट्रेट लिख देते हैं। और हमने ऐसे बोला था ना, मेटल होगा, फिर नॉन मेटल होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा। तो मेटल तो हमने देख लिया, अब नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल में यहाँ पे कितना होगा 2NO3, इस तरीके से 2NO3 होल ट्वाइस। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 2N2O6, मतलब 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 नाइट्रोजन आ गया। लेकिन यहाँ पे तो 2 नाइट्रोजन है, तो हमें यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, हम NO2 के सामने जो है, NO2 के सामने NO2 के सामने हम 4 कर देंगे। NO2 के सामने हम 4 कर देंगे। अब हम देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई। हमने सबसे पहले मेटल का देखना है, मेटल यहाँ पे 2 है, 2 लेड है। चलिए, यहाँ पे भी 2 लेड है, बैलेंस हो गया। अब इस साइड में देखते हैं 2 × 1 × 2, मतलब नाइट्रोजन कितना है 2 × 2 4 नाइट्रोजन है, और यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो 3 2 ज़ा 6 × 2 12, 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने 2 + 4 2 ज़ा 8, ये 2 हो गया है ना, 2 ऑक्सीजन, और ये 4 2 ज़ा 8 +2 कितना है 12। तो हमारा पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको ये इक्वेशन अभी सॉल्व करने में बहुत मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप इन इक्वेशन को बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पे 4। तो हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन जो है वो कैसी बनेगी, 2PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया तो 2PbO बना, और NO2 गैस बनी, और ऑक्सीजन गैस बनी। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे 4 होगा। हम जितनी बार इन इक्वेशंस को लिखोगे आपको याद हो जाएगी एग्जैक्टली और आपको ये दिखनी चाहिए, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो आपको इवन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ कि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल बताओ। तो आपको ये मतलब केमिकल रिएक्शन याद होनी चाहिए, बैलेंस्ड वाली, है ना। अगर आप उस टाइम पे सॉल्व करोगे बैलेंसिंग, तो मुझे लगता है आपका बहुत टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाएगा। तो आपको एज सच बैलेंसिंग याद होनी चाहिए कि क्या क्या आपने किस किस तरीके से किन किन चीजों को बैलेंस किया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अपने इक्वेशन में। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, ये है AgCl की। और ये जो आपकी रिएक्शन है, आपको ये याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जो है, ये वाली इक्वेशन, ये वाला रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी में यूज होता था। जो पुरानी टेक्निक थी फोटोग्राफी की, उसमें ये वाली इक्वेशन का यूज होता था। सिल्वर क्लोराइड का जो रिएक्शन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, और उससे सिल्वर बनता है और क्लोरीन निकलता है। तो सनलाइट की प्रेजेंस है, जब भी कोई चीज लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो उसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं।
तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, और क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए हम इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। चलिए इस इक्वेशन में हम देखते हैं AgCl in the presence of sunlight is Ag plus Cl2। अब देखते हैं किन किन चीजों को बैलेंस करना है। तो मेटल को देखते हैं, मेटल यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब मेटल बैलेंस्ड है। क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, तो हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। तो क्या करते हैं, AgCl के सामने हम 2 लिख देते हैं जिससे क्लोरीन बैलेंस हो जाए। लेकिन क्लोरीन बैलेंस तो हो गया, लेकिन उसके साथ साथ Ag भी 2 हो गया, तो हमने इस साइड में 2Ag कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे क्लोरीन 2 था, यहाँ पे एक क्लोरीन था, तो हमने क्या किया, AgCl के सामने 2 लिख दिया। उसके बाद जब हमने AgCl के सामने 2 लिख दिया तो 2Ag भी तो हो गया, तो हमें इस साइड भी 2Ag लिखना पड़ेगा, जिससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आप अगर इसको देखोगे तो अब ये किस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हुई, यहाँ पे 2Ag हो गया, यहाँ पे भी 2Ag हो गया, मतलब बैलेंस्ड है। यहाँ पे 2Cl हो गया, यहाँ पे Cl2 है, Cl2 का मतलब 2Cl, मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। तो फाइनली इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारी इक्वेशन को हम लिखेंगे 2AgCl in the presence of sunlight gives 2Ag plus Cl2। और हमने यहाँ पे सनलाइट का यूज किया। ये आपको पता होना चाहिए ये रिएक्शन, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था कि फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है। तो ये फोटोग्राफी में रिएक्शन यूज होता है। ओके, फोटोग्राफी टेक्निक में ये आपको पता होना चाहिए। और इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में कोई भी डिकम्पोजिशन हो रही है उसको हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है Mn2 प्लस HCl gives MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। ये सारी इक्वेशंस आपकी एनसीईआरटी की बुक में है, जो कि आगे आपके चैप्टर्स में आएंगी। मैंने ऑलमोस्ट सारी इक्वेशन वो डाल दी हैं जो आगे वाले चैप्टर्स में है, तो आपको उस टाइम पे डिफिकल्टी नहीं होगी उनको बैलेंस करने में, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। चलिए तो इसमें हम देखेंगे जितनी भी इक्वेशंस हैं इनको। यहाँ पे MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। अब देखते हैं क्या क्या चीजें जो है वो बैलेंस नहीं। सबसे पहले जो मेटल है उसको देखते हैं कि Mn होता है मैंगनीज। Mn यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब बैलेंस्ड है। Cl यहाँ पे एक है। ये अब नॉन मेटल की बात आ गई, तो नॉन मेटल के लिए जो Cl है हमारा एक यहाँ पे, और यहाँ पे दो और दो, चार Cl है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। और फाइनली हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है। चलिए अब हम देखते हैं हमें उनको किस तरीके से बैलेंस करना है इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले तो मेटल की बात करते हैं, तो मेटल ऑलरेडी बैलेंस्ड है ना। मेटल जो है ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस्ड है, यहाँ पे भी Mn है, यहाँ पे भी Mn है। Mn बैलेंस्ड है, मतलब मेटल बैलेंस्ड है। अब नॉन मेटल की बात करते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन एक है, यहाँ पे 2 + 2 4 क्लोरीन है ना, 4 क्लोरीन है। तो हम क्या करेंगे कि HCl के सामने 4 कर देंगे, तो हमारा क्लोरीन जो है वो बैलेंस्ड हो गया, है ना। तो मेटल Mn जो था Mn उतना ही रहा। क्लोरीन नॉन मेटल की बात करें तो 4 इंटू क्लोरीन, 4 क्लोरीन है यहाँ पे 2 + 2 4 क्लोरीन, मतलब मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है। तो ये वाटर के सामने जो है हम 2 ऐड कर देते हैं, 2, जिससे हमारा ऑक्सीजन जो यहाँ पे 2 था वो यहाँ पे 2 हो जाए, मतलब ऑक्सीजन जो है हमारा बैलेंस हो गया। लास्ट में हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4 है, मतलब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो फाइनल चेक करते हैं कि क्या हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो देखते हैं मेटल सबसे पहले Mn एक है, यहाँ पे एक है, बैलेंस हो गया। उसके बाद नॉन मेटल की बात करें तो
क्लोरीन है तो 4 × क्लोरीन मतलब 4 क्लोरीन इधर है, 2 + 2 मतलब 4 क्लोरीन इस साइड भी है, मतलब दोनों साइड क्लोरीन बैलेंस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन की, तो 4 × हाइड्रोजन और 2 × 4 × हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, तो हमारा पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। तो फाइनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, MnO2 gives MnCl2 plus H2O plus Cl2, और हमने क्या इसको किया यहाँ पे, MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O, और ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है Na plus O2 gives Na2O। तो ये इक्वेशन बहुत इजी है, इसको कैसे करेंगे, Na plus O2 gives Na2O। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें बैलेंस करने को है। तो सोडियम एक है यहाँ पे 2 है, सोडियम को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल हमारा सोडियम है, तो सोडियम को कैसे बैलेंस करेंगे, तो क्या करेंगे, सोडियम के सामने 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो हम Na2O के सामने 2 लिख देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये लिख दिया तो सोडियम जो है उसका भी तो नंबर चेंज हो गया। सोडियम कितना हो गया, 2 × 2 = 4, मतलब सोडियम चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, सोडियम के सामने जो है 4 लिख देंगे, सोडियम के सामने 4 लिख देंगे। इससे हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। देखिए क्या किया हमने, 4 × Na मतलब 4Na यहाँ पे, 2 × 2 = 4Na मतलब सोडियम बैलेंस, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन, और 2 × O मतलब 2 ऑक्सीजन। तो हमारा सोडियम भी बैलेंस्ड हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। तो हमारा टोटल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 4Na plus O2 gives 2Na2O। ये हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है Zn plus HCl gives ZnCl2 plus H2। ये हमारी एक्टिविटी का ही एक्टिविटी जो 1.2 थी या 1.3, जिसमें हमने मेटल जिंक का रिएक्शन कराया था, जिंक ग्रैन्यूल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये वो वाली रिएक्शन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, जिंक plus HCl gives ZnCl2 plus H2। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो बैलेंस नहीं है। तो मेटल को देखेंगे, मेटल एक यहाँ पे जिंक है, दोनों साइड बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल की बात करते हैं। तो नॉन मेटल जो है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को बैलेंस करना है। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे है नहीं, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हमें किस किस चीजों को बैलेंस करना है। यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन। आपको बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है। बहुत ही इजीली आपको समझ आ गया होगा कि हमें बस HCl के सामने 2 लिखना है, जिससे हमारा टोटल इक्वेशन जो बैलेंस हो जाएगा। हमने 2 लिखा तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे भी H2 है, बैलेंस हो गया। 2 क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी Cl2 है, बैलेंस हो गया। और जिंक तो ऑलरेडी बैलेंस था, तो हमारा इक्वेशन इजीली बैलेंस हो गया। चलिए, Zn plus HCl plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2, यहाँ पे 2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O plus CO2। Na2CO3 plus HCl gives NaCl plus H2O प्लस CO2। ये हमारी इक्वेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें किन किन चीजों को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो मेटल देखते हैं। मेटल यहाँ पे 1 है,
सॉरी, मेटल यहाँ पे सोडियम है। सोडियम यहाँ पे दो सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, इसको बैलेंस करना है। फिर मेटल के बाद देखें, नॉन मेटल में